हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में आपकी लाइफ से रिलेटेड। इस शफल डेक से ले लेते हैं एक कार्ड जो आया है बैलेंस का, संतुलन का। आप अगर इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक आदमी है जिसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। दो तो सभी के होते हैं, दो हाथ और दो पैर, बट आपको एक इमेज आगे की तरफ दिखेगी और एक इमेज बैक साइड, मतलब चार हाथ है और चार पैर है, लेकिन फेस एक है। और मेन जो एक तरह से बोले जैसे पेड़ होता है, पेड़ का स्टेम मेन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है दोनों का एक है, या ओवरलैपिंग वाली सिचुएशंस है। बट यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पर 4 हैंड्स हैं और 4 लेग्स हैं। एंजल्स का मैसेज, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है कि सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी ही चल रही है, या तो आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या मल्टीपल चीजों में आप इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। लाइफ में अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, बुरा पार्ट में भी फंसे हुए हैं। जैसी भी सिचुएशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेन इन बैलेंस। जो इंसान संतुलन में होता है, बैलेंस होता है, वो जिंदगी के मकसद को समझ जाता है, और वो इंसान सन्यासी से कम नहीं होता। ठीक है, अब उसके लिए उसे गुफाओं में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल ही है ना, उसे ये पता है कि बहुत खुश होने के बाद भी दुख आएगा, और जो दुखी है उसमें भी उसे पता है कि सुख आएगा। उसने जिंदगी के सार को समझ लिया। ऐसा इंसान बहुत जल्दी ना तो हिम्मत खोता है, और उसे जीवन की सच्चाई से वो अवगत हो चुका है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए। जो समय देखा है, अच्छा है, बुरा है, हर एक चीज पे आपने अपनी राय बनाई होगी। दिमाग बहुत कैलकुलेटिव होता है। हम एक पेन भी, एक सेकंड भी किसी की तरफ वेस्ट नहीं करना चाहते। वो अलग बात है कि करेंगे जब इंसान मोह में अंधा होता है, लेकिन दिमाग कैलकुलेट करता है, उसे हर चीज का गणित पता है। उसने ऐसा किया था तब मैंने ये कर दिया था, ओहो यही तो गलती हो गई। ये वाली जो एनर्जीज होती है ना, ये सारी कैलकुलेटरी एनर्जीज होती है। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेशन से भी ऊपर उठकर अपने जिंदगी के पर्पस को जानिए, अपने मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके। हर रोज ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर कुछ अच्छा है आपके लाइफ में या कुछ खराब है। सबके सब दिन एक जैसे कभी नहीं होते, और इन चीजों को अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है तो भगवान श्री राम की तरफ देखिए। किसने सोचा था कि 14 साल का वनवास उसको मिलने वाला है जो शायद सबसे प्यारे होंगे अभी तक। पूरे इतिहास में जितने भी अवतरण भगवान के हुए, भगवान ने भी छल के सहारे से धर्म की स्थापना की है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ भगवान राम को अगर देखेंगे तो आपको एक ही जगह छल का सहारा पता चलेगा, जो कहाँ पे था, बाली को जब मारा था। ठीक है, अदरवाइज युवराज बनने वाले थे, और अगले दिन ही 14 साल का वनवास। आज के टाइम पे भी ये बहुत बड़ी बात है। और उस इंसान ने, इंसान क्या भगवान थे लेकिन मनुष्य योनि में पैदा हुए थे, बड़े मैसेज के लिए त्याग कर दिया हर एक चीज का। कौन ही चाहता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो? हर किसी को अच्छा चाहिए, लेकिन वो वहां पर भी बैलेंस रहे। और जब दशानन, रावण की जब बात करते, उसको बड़ा गुरूर था अपनी शक्तियों का। सीता जी को लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उसी तरीके से सपोर्ट मिल गया, हेल्प मिल गई भगवान को, लेकिन वहां तक के लिए भी वो सिर्फ बैलेंस से काम ले पाए, तब पॉसिबल हो पाया ये सब कुछ। अगर वो इम्बैलेंस रहते तो 1 साल लग गया था उनको लाने में, जो टोटली इम्पॉसिबल था 2 वनवासियों के लिए। ठीक है, एक राजा से टक्कर लेना, अलग बात है कि वो भी राजा ही थे। तो राम का जो चरित्र है जीवन में, बैलेंस की तरफ इंगित करेगा आपको हर सिचुएशन में, कि सिचुएशन अच्छी है तब खुद को बैलेंस कैसे करें, बेकार है तब खुद को बैलेंस कैसे करें, कैसे विषम परिस्थितियों में भी आप मुस्कुराहट के साथ अपने दुखों को, उन मुश्किलों को आसान बना देते हैं और जिंदगी में फिर भी कामयाब हो जाते हैं। और कैसे अच्छी खासी चीजें आपकी अपनी नेगेटिविटी से, अपनी लोअर वाइब्रेशन से, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज फिसल जाती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाला मैसेज, वो ये
कि आपको अपने आप को बैलेंस में रखना आना चाहिए। इसीलिए किसी भी चीज पर तुरंत इंटेंस रिएक्शन कभी नहीं देना है। कोई भी आकर आपसे बोल रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होपलेस नहीं होना है। रुकिए, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की कोशिश कीजिए, देन कैन रिएक्ट। क्योंकि कभी कभी देखा हुआ सुना हुआ भी गलत हो जाता है, और आजकल लगभग हर कोई इतना इम्पेशेंट है कि वो जल्दी विश्वास कर लेता है या गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। कह दिया तो अब आपके अपने पुराने रिश्ते का कोई मोल नहीं है, अब बेकार ही बेकार है सब कुछ। तो फेथ रखने की जरूरत है। और कौन रखेगा फेथ, कौन बैलेंस में रहेगा? जो खुद पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आप एक दिन में नहीं हो सकते, आपको सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद जो जो चीजें आ रही हैं, जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तो हर एक चीज में आप पॉजिटिविटी तलाश लेते हैं। लोग कहेंगे आपको नेगेटिव, सिचुएशंस देखेंगे आप अपने सामने नेगेटिव, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, और आपकी इनर हीलिंग उस चीज के लिए जिम्मेदार है कि अब उससे आगे आपने कौन सा रास्ता चुना है, नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का। तो अपने इमोशंस को, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना सीखिए। ठीक है। सो गाइज, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ डिवाइन इन टुडेज गाइडेंस। होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।